नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो आपकी द लोटस पोएम है उससे संबंधित क्लास लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे संबंधित पिछली क्लासों में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से इसका जो स्टांजा होती है उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेट किया था, वो सब समझाता है स्टेप बाय स्टेप बारीकी से। तो आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपके सामने है स्टांजा नंबर 2, स्टांजा नंबर 2। अब स्टांजा नंबर 2 का आपको पहले ये जो लिखी हुई स्टांजा इसको पहचान में आना चाहिए कि ये स्टांजा किस पोएम से ली गई है। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन मिला है करने का, जो स्टांजा मिली है उसको पहचाननी है। क्या करनी है? पहचान करनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग दियर क्लैम्स, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मीन, बट इज द लिली लवलियर थस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रेंग द स्ट्रैप इन साइके बोवर। तो ये थी आपकी स्टांजा नंबर 2। और अगर आपने इसका हिंदी ट्रांसलेट अच्छी तरह से समझा है, याद किया है, तो आपको ये जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। और किस प्रकार से आप परीक्षा में लिखोगे, इसका आंसर दोगे, वो आज जानेंगे। देखिए, अब देखो यहाँ पे जो आपका ये स्टांजा नंबर 2 था, इसका आपको बारीकी से इसका हिंदी अनुवाद जानना है। जितने भी आपके मीनिंग दिए हुए हैं उन सब का आपको हिंदी अर्थ आना चाहिए। सबसे पहले तो हिंदी अर्थ आना चाहिए, और इसके बाद में आप उसका टूटा फूटा अर्थ कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बर्ड्स ऑफ पावर, कवि विख्यात, मतलब प्रसिद्ध जो कवि गण है, प्रसिद्ध जो कवि गण है, जो शक्तिशाली कवि गण है, हेड संग दियर क्लेम्स, उन्होंने अपने तर्कों में गाया है, उन्होंने अपने तर्कों में गाया है। क्लेम्स हो जाएगा दावे, दावे या तर्क। संग गाए हैं, संग गाए हैं, क्या गाए हैं भाई? अपने अपने तर्कों में गाए, बताए हैं। क्या बताया? द रोज कैन नेवर टावर, जो टावर है, जो रोज है, वो टावर की तरह सीधा खड़ा नहीं हो सकता, मतलब वो आकर्षक नहीं दिखता, वो आकर्षक नहीं दिखता। अब इस जो आपकी स्टांजा है इसमें 2 गुट है, कवियों का 2 गुट है। एक तो आपकी जो पहला गुट है वो तो रोज के पक्ष में है, और जो दूसरा गुट है वो लिली के पक्ष में है। तो इस प्रकार से 2 गुट बने हुए हैं, और दोनों ही किसी न किसी फूल की आलोचना कर रहे हैं, किसी न किसी फूल की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये थे आपके कि एक फूल तो कर रहा है, एक जो गुट था, जो फैक्शन था फ्लावर का, वो तो कर रहा है, रोज की प्रशंसा कर रहा है, और किसकी आलोचना कर रहा है? लिली के फूल की। और लिली के फूल वाले क्या कर रहे हैं? लिली की प्रशंसा कर रहे हैं और गुलाब की आलोचना कर रहे हैं। तो आपके सामने ये था, तो आप ध्यान दो। तो इनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो इसमें हम करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लाइक द पेल लिली, जो आपकी कुमुदनी है, पीला पल्ली हुए जो आपकी कुमुदनी है, वो क्या है? विद हर जुनो मीन, जो आपकी बृहस्पति वर्षा के देवता की पत्नी जुनो मीन है, उसके समान सुंदर है भाई, उसके समान सुंदर है। तो बोल रहे बट इज द लवलियर, लिली लवलियर, क्या आपका जो लिली है वो प्रियतम फूल है, प्यारा है, सर्वश्रेष्ठ है। विद देखो थस बिटवीन, इस प्रकार से फ्लावर पैक्शन, फूलों के गुटों में, फ्लावर पैक्शन, फूलों के गुटों में, फूलों के गुटों में रेंग शुरू हो जाता है भाई, रेंग छिड़ जाता है, शुरू हो जाती है, जंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? द स्ट्राइप, झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है भाई? झगड़ा शुरू हो जाता है। इन साइके बोवर, इन साइके बोवर, प्रेमिका के कुंज में, प्रेमिका के कुंज में, प्रेमिका के बगीचे में, प्रेमिका के कुंज में, उन दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब 2 गुट थे वो, तो एक गुट था आपके लिली फूल का और दूसरा था रोज फ्लावर का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गुट अपने अपने फूलों की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे फूल की आलोचना कर रहे हैं। तो इनसे संबंधित आपकी स्टांजा नंबर 2 थी। तो आपको 100% समझ में आना चाहिए, तो इसलिए आपको क्लास को ध्यान से देखना है। अब इस प्रकार से आपके दिया हुआ है बर्ड्स ऑफ पावर से लेकर साइके बोवर तक। अब इसको आपको पहचान आ गया है, तो आप इसका रेफरेंस लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो और एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके सामने है रेफरेंस। क्या है भाई? रेफरेंस। ये होता है आपका प्रसंग, क्या होता है? सॉरी, संदर्भ होता है। अब देखो यहाँ पे जो संदर्भ होता है उसको कैसे लिखते हैं हम। अब संदर्भ में वो चीज़ लिखनी है आपको, सबसे पहले तो आपको इन लाइनों की पहचान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? लाइनों की पहचान आनी चाहिए कि लाइनें आपकी जो स्टांजा दी हुई है वो कौन सी पोएम से संबंधित है, कौन सी पोएम से संबंधित है। और ये
जो कविता लिखी गई है वो कौन से पोइट के द्वारा, कवि के द्वारा या पोइटेस के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस। अब यहाँ पे देखो द लोटस, जो आपकी जो स्टांजा है ये वाली, वो द लोटस पोएम से ली गई। तो ऐसा तो लिख सकते हो ना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। रिटन बाय, अब रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तोरू दत्त के द्वारा, जो एक पोइटेस है, महिला कवित्री है, महिला कवि है, उसके द्वारा आपका जो ये स्टांजा है जो आपकी द लोटस है वो लिखी गई है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप रेफरेंस लिख सकते हो। अब रेफरेंस में आपकी जितनी भी द लोटस में बनने वाली स्टांजा है, जो भी आप उसमें देखते हो, तो उस सभी में पोएम में आपका रेफरेंस सेम रहने वाला है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? द लोटस और तोरू दत्त का नाम याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा आगे। अब ये आपके सामने कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट होता है आपका प्रसंग। अब प्रसंग जो लाइनें आपकी कहना चाहती है, जो आपके स्टांजा के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि इस लाइनों में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, कवि हमें क्या बताना चाहता है इन लाइनों के माध्यम से, तो वो आएगा आपके प्रसंग में। वो क्या आएगा भाई? प्रसंग में। अब ये लाइनें आपको बता रही है कि इसमें दो गुट हो जाते हैं, फूलों के दो गुट हो जाते हैं और किसी न किसी गुट के द्वारा किसी की प्रशंसा की जाती है, किसी की आलोचना की जाती है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें। और उनमें झगड़ा हो जाता है कि प्रेमिका के कुंज में झगड़ा हो जाता है, बेस्ट फूल का जो भी सम्मान है उसको प्राप्त करने के लिए उनमें क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। वो एक दूसरे को क्या बताते हैं भाई? सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन क्या होती है भाई? एक्सप्लेनेशन होती है आपकी व्याख्या। क्या हो जाएगी भाई? व्याख्या हो जाएगी। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप व्याख्या कैसे लिखोगे? अगर आपको टूटा फूटा अर्थ इस स्टांजा का आता है तो आप इसको बना सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। Bards of power had sung their claims, the rose can never tower like the pale lily with her Juno mean, but is the lily lovelier, thus between flower faction ring the stripe in psyche bower। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो ध्यान दीजिएगा। The poet describes the claims made by two groups of flower loving poets। कवि वर्णन करता है उन दावों में जो कवियों के द्वारा जो दो ग्रुप बनाए गए, अपने अपने जो भी कवि है, अपने अपने जो भी आपके जो फूल है, पसंदीदा फूल है, उनमें जो कवियों के गुट है वो दो गुट बन जाते हैं। कितने गुट बन जाते हैं? दो गुट बन जाते हैं। अब देखो दो गुट क्या करते हैं? ए ग्रुप ऑफ बार्ड्स ऑफ पावर, कवियों का एक ग्रुप, कवियों का पहला ग्रुप, एक ग्रुप। पोइट प्रेजेंट, जो कवि होता है, जो आपके पहले ग्रुप में जो कवि होते हैं उनका ग्रुप होता है, जो समूह होता है, वो क्या करते हैं? प्रेज, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा किसकी करते हैं भाई? द फ्लावर ऑफ लिली, लिली की प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं भाई? लिली की प्रशंसा करते हैं। अरे वो कह रहे हैं कि जो रोज है वो टावर की तरह सीधा खड़ा नहीं हो सकता, टावर की तरह सीधा खड़ा हो नहीं हो सकता। अर्थात ये कह रहा है कि जो आपका रोज है वो आकर्षक नहीं लगता, वो आकर्षक नहीं दिखाई दे सकता, कभी भी दिखाई नहीं दे सकता। तो ये कह रहा है लिली का गुट वाला। तो अब देखो यहाँ पे द पोइट्स, वे कवि क्या करते हैं? क्रिटिसाइज, ये बोल सकते हो आप। तो ये हो जाएगा आपकी आलोचना, उसकी बुराई कर रहे हैं भाई। ये तो जो पहला ग्रुप है वो कर रहा है आपकी लिली की प्रशंसा, और जो आपका गुलाब का फूल है उसकी करेंगे आलोचना। द रोज फ्लावर, और वे क्या कर रहे हैं? रोज गुलाब के फूल की आलोचना कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। दे क्लेम, वे दावे करते हैं, अपने अपने तर्कों में गाते हैं। तो आपके सामने है, देखो, बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, वे अपने अपने दावों में गाते हैं, अपने अपने तर्कों में गाते हैं। उन्होंने क्या गाया है भाई? देखो, दे क्लेम, वे दावे करते हैं दैट की द रोज फ्लावर, जो गुलाब का फूल है, कैन नेवर स्टैंड स्ट्रेट, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। स्ट्रेट, सीधा खड़ा नहीं हो सकता। विद प्राइड एज, जब लिली अपने सम्मान में, जब लिली अपने सम्मान में, प्राइड एज, अपने सम्मान में, अपने श्रेष्ठतापन में, जो लिली फ्लावर जो फूल है,
मतलब लिली के सम्मान की तरह वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ये किसने बात बताई भाई? जो लिली के जो आपके रोज है उसकी आलोचना करने वाला जो गुट है वो उसके बारे में बता रहा है। तो आपको ध्यान से देखना है इसको। एंड द अदर ग्रुप, और दूसरा ग्रुप क्या कह रहा है भाई? देखो पहले ग्रुप ने तो किसकी शिकायत की? रोज की, कि भाई रोज लिली के सम्मान की तरह सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लिली के सम्मान अच्छा नहीं है। और वो किसकी? भाई लिली इतनी प्यारी है और गुलाब की तरह। देखो आगे वो कह रहा है दूसरा गुट, ऑफ रोज लविंग पोएट्स प्रेज। जो आपका दूसरा ग्रुप है, जो आपके प्यारे कवि है, किसके? रोज का जो ग्रुप है उसके जो कवि है वो प्रशंसा करते हैं, प्रेजेज करते हैं द ब्यूटी ऑफ द रोज, रोज की सुंदरता की, रोज के सौंदर्य की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। दे क्रिटिक इज लिली फ्लावर, वे क्या करते हैं? आलोचना करते हैं किसकी? लिली के फूल की। देखो अभी दूसरा गुट है रोज की, मतलब गुलाब के फूल की क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, और लिली की क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं, उसकी बुरी बात कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। एंड द पोएट, जो कवि गण है, आर्ग्यू तर्क देते हैं द लिली फ्लावर लुक्स पेल स्टैंड्स लुकिंग लाइक द गॉडेस जुनो। जो कवि तर्क देते हैं कि जो लिली का फूल है वो पीलापन लिए दिखाई देती है, किसके समान? किसके समान? देखो किसके समान? जुनू मीन की जो देवी है जुनो, उसके समान दिखाई देती है। नाउ द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसा है कि अराइजेज द लिली लवलियर, क्या भाई लिली इतनी प्यारी है क्या? देन रोज से जितनी प्यारी है क्या है? थस द रोज लवर एंड लिली लवर came in front of each other. Both the camps stood firmly under the cool shade of the cycad trees and plants to establish the superiority of their favorite flower. तो आपके सामने ये था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है।